अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने की दिलचस्प कहानी। मिसाइल मैन के नाम से विश्व भर में ख्याति प्राप्त कर चुके डॉक्टर अब्दुल कलाम के राष्ट्रपति बनने का संयोग भी बड़ा रोचक है। इस संबंध में कहा जा सकता है वे रातों रात राष्ट्रपति बन गए। 10 जून 2002 ईस्वी की सुबह डॉक्टर कलाम नित्य की तरह अपनी दिनचर्या आरंभ कर चुके थे। वे अन्ना विश्वविद्यालय में छात्रों की क्लास ले रहे थे। दिन भर के लेक्चर के बाद शाम को जब वे यूनिवर्सिटी ऑफिस लौटे तो अन्ना यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर कलानिधि ने उन्हें बताया कि उनके ऑफिस में दिन भर में कई बार फोन आए और कोई बड़ी व्यग्रता पूर्वक उनसे संपर्क करना चाहता है। जैसे ही वे अपने कमरे में पहुंचे तो पाया कि फोन की घंटी बज रही थी। उन्होंने जैसे ही फोन उठाया, दूसरी तरफ से आवाज आई कि प्रधानमंत्री उनसे बात करना चाहते हैं। इससे आगे का विवरण डॉक्टर कलाम के ही शब्दों में पेश है। मैं प्रधानमंत्री से फोन कनेक्ट होने का इंतजार ही कर रहा था कि उसी समय आंध्र प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू का मेरे सेलफोन पर फोन आया। नायडू ने कहा कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी आपसे कुछ महत्वपूर्ण बात करने वाले हैं और आप उन्हें मना मत कीजिएगा। मैं नायडू से बात कर ही रहा था कि प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी से कॉल कनेक्ट हो गई। वाजपेयी ने फोन पर पूछा, कलाम आपकी शैक्षणिक जिंदगी कैसी है? मैंने कहा, बहु अच्छी। वाजपेयी जी ने आगे कहा, मेरे पास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण खबर है। मैं अभी गठबंधन के सभी नेताओं के साथ एक अहम बैठक करके आ रहा हूं और हम सबने फैसला किया है कि देश को आपकी एक राष्ट्रपति के रूप में जरूरत है। मैंने अभी तक इसकी घोषणा नहीं की है। आपकी सहमति चाहिए। मैं सिर्फ हाँ चाहता हूँ, ना नहीं। मैंने कहा, एनडीए करीब 2 दर्जन पार्टियों का गठबंधन है और कोई जरूरी नहीं कि हमेशा एकता बनी रहे। अपने कमरे में पहुंचने के बाद उस समय तक मेरे पास इतना भी वक्त नहीं था कि मैं बैठ सकूं। भविष्य को लेकर मेरी आंखों के सामने कई चीजें नजर आने लगी। पहला, हमेशा छात्रों और प्रोफेसर के बीच घिरे रहने और दूसरी तरफ संसद में देश को संबोधित करना, ये सब मेरे दिमाग में घूमने लगा। मैंने वाजपेयी जी को कहा, क्या आप मुझे फैसला लेने के लिए 2 घंटे समय दे सकते हैं? मेरे लिए ये भी जरूरी था कि राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार के रूप में मेरे नामांकन पर सभी दलों की सहमति हो। वाजपेयी जी ने कहा, आपकी हाँ के बाद हम सर्वसम्मति पर काम करेंगे। अगले 2 घंटों में मैंने अपने करीबी दोस्तों को करीब 30 कॉल किए, जिसमें कुछ सिविल सर्विसेज से थे तो कुछ राजनीति से जुड़े हुए लोग थे। उन सब से बात करके 2 राय सामने आई। एक राय थी, मैं शैक्षिक जीवन का आनंद ले रहा हूँ, यह मेरा जुनून और प्यार है, इसे मुझे असंतुलित नहीं करना चाहिए। वहीं दूसरी राय थी कि मेरे पास मौका है भारत 2020 मिशन को देश और संसद के सामने प्रस्तुत करने का। ठीक 2 घंटे बाद मैं वाजपेयी जी को फोन किया और कहा, मैं इस महत्वपूर्ण मिशन के लिए तैयार हूँ। वाजपेयी जी ने कहा, धन्यवाद। 15 मिनट के अंदर ये खबर पूरे देश में फैल गई। थोड़ी ही देर के बाद मेरे पास फोन कॉल्स की बाढ़ आ गई। मेरी सुरक्षा बढ़ा दी गई और मेरे कमरे में सैकड़ों लोग इकट्ठे हो गए। उसी दिन वाजपेयी जी ने विपक्ष की नेता सोनिया गांधी से बात की। जब सोनिया गांधी ने वाजपेयी से पूछा कि क्या एनडीए की पसंद फाइनल है, प्रधानमंत्री ने सकारात्मक जवाब दिया। सोनिया गांधी ने अपनी पार्टी सदस्य और सहयोगी दलों से बात कर मेरी उम्मीदवारी के लिए समर्थन किया। मुझे अच्छा लगता अगर मुझे लेफ्ट कभी समर्थन मिलता, लेकिन उन्होंने अपना उम्मीदवार मनोनीत किया। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए मेरी मंजूरी के बाद मीडिया द्वारा मुझे कई सवाल पूछे जाने लगे। कई लोगों पूछा कि कोई गैर राजनीतिक व्यक्ति और खासकर वैज्ञानिक कैसे राष्ट्रपति बन सकता है। इन सवालों का जवाब श्री वाजपेयी जी के पास ही था। इस तरह डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम 3 जून 2002 को राष्ट्र ने ही नहीं पूरे विश्व में इस बात को देखा कि प्रथम बार एक गैर राजनीतिक वैज्ञानिक भारत का राष्ट्रपति बनने जा रहा था। 3 जून से 24 जुलाई 2002 तक राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की औपचारिकताएं चली। 25 जुलाई 2002 ईस्वी को 90% मत से उन्होंने राष्ट्रपति पद की शपथ ग्रहण की। धन्यवाद।